नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरोग्य सूत्र में। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ सीरीज की, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डोंट्स की। यानी ऐसे क्या चीजें हैं जो हमको स्त्री आरोग्य के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए और जिनको नहीं करना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कि सबसे पहले बात करते हैं हम आहार की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बासी खाने की। तो स्त्रियों में बासी खाना ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है और फ्रिज का खाना, तो इन चीजों को आप अवॉइड करिए। बासी खाना, फ्रिज का खाना, इन दोनों चीजों को आप अवॉइड करिए। साथ ही साथ सूखा खाना यानी कि बिना घी के, जैसे दाल है, रोटी है, इनको बिना घी के खाना। घी देखा जा रहा है कि आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो घी का इंटेक नहीं कर रहे हैं, परंतु ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है और घी का इंटेक जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से सूखा खाना बिल्कुल भी ना खाएं। बहुत मसालेदार खाना, पानी पूरी है, चाट है, इस तरीके के पदार्थ, बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स है, इन चीजों का आप इस्तेमाल ना करें। बहुत ज्यादा मसालेदार, तीखा, मिर्च मसाले वाला खाना खाने से आपके आगे चल के मेंसेस पर भी इसका इफेक्ट कर सकता है, हैवी ब्लीडिंग कॉज कर सकता है ये। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो अंकुरित धान्य जो कहा जाता है, तो स्प्राउट्स जिसको कहा जाता है, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये खाने से बॉडी में वात दोष बढ़ता है और वात दोष बढ़ने से, जैसा मैंने बताया था, बहुत सारे सिम्टम्स मेंसेस में भी बहुत सारी अलग अलग तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन का भी ये कहीं ना कहीं कारण बन सकता है। तो इसलिए स्प्राउट्स या अंकुरित धान्य इनको अवॉइड करना चाहिए। अब अगर बात करते हैं हम लोग कर्ड की, तो मैं बताना चाहूंगी कि कर्ड जो होता है आयुर्वेद में, ये स्रोतो अवरोध करता है, यानी कहीं ना कहीं हमारे चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करता है। तो आप लोग दही का सेवन कम करिए, इसकी जगह आप बटर मिल्क यानी छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीजों को अब हम आगे बढ़ाते हुए अगर बात करते हैं खाने पीने की, तो आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको बताया गया है, दैट इज विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार का मतलब होता है कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जिनको खाने से जिसका मैनिपुलेशन, जिसका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो स्किन पर दिखता है, जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं स्किन इन्फेक्शन के रूप में, या हम देखते हैं हेयर लॉस के आजकल बहुत पेशेंट आ रहे हैं, तो ये भी कर सकता है। तो इसी में अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो आयुर्वेद में हम बताते हैं कि किसी भी तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं दूध के, उसके साथ नमक को नहीं लेना चाहिए। जो सबसे कॉमनली आज हम देते हैं कि चाय ब्रेड या चाय पराठा, इस तरीके के जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, मैक्सिमम पेशेंट में हम लोग देखते हैं कि चाय पराठा, चाय ब्रेड, इस तरीके का बहुत कॉमन देखने के लिए मिलता है। तो इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बेकरी प्रोडक्ट्स को हमको या नमक को दूध के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ आगे अगर मैं बात करूं तो दूध के साथ किसी भी तरीके के खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं या एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स, इसका कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए, जो हम बहुत आसानी से आजकल मिल्क शेक के रूप में, कस्टर्ड के रूप में हम घर घर में यूज कर रहे हैं, और ये आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक्सेप्ट मैंगो हम लोग बताते हैं कि किसी भी तरह के फ्रूट्स को दूध के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका आपकी बॉडी पे, इसके स्किन पे आपका इन्फेक्शन के रूप में असर दिख सकता है। कॉम्बिनेशन के और हम लोग बात करते हैं तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बताए गए हैं जिसके करने से बहुत सारी इफेक्ट आगे चल के हमारे स्किन डिसीज पर दिखता है। तो जैसा मैंने बताया, इसका आपको पर्टिकुलर ध्यान देना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें हम लोग दूध के साथ मसाले इस तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं, परंतु आपको ये अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरह से नमक और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बहुत बड़ी स्किन डिसीजेस को निर्माण कर सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं अवॉइड करने के लिए, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत कॉमनली आज हमारे घरों में यूज हो रहा है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में जो आप खाना बनाते हैं, ये बहुत नुकसानदायक है। ये किसी ना किसी रूप में हमारे फूड में, हमारे खाने में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, टॉक्सिन्स पैदा करता है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत जल्दी हीट हो जाता है और बहुत जल्दी फूड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी जगह मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसकी जगह स्टेनलेस स्टील है, या आप मिट्टी के बर्तन है, या सबसे स्पेशल लोहे की कढ़ाई, लोहे के बर्तनों में आप खाना बनाएंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, और आपकी हेल्थ के लिए भी ये अच्छा रहेगा।
आगे अगर और मैं इसके बारे में आगे आपको बताती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग बहुत छोटी चीजें होती हैं, बट ये आयुर्वेद के अनुसार हमारे इसका आरोग्य पर बहुत नुकसान करती हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गर्म पानी से नहाना, तो गर्म पानी से नहाने के दौरान अगर बालों में आप ये गर्म पानी डालते हैं तो हेयर लॉस की आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके बाल स्वस्थ रहें तो कोशिश करिए कि सर के ऊपर से आप गर्म पानी ना डालें और आप नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें। इसी के बाद अगर आप नहाने के बाद डायरेक्ट एसी या फैन में जाते हैं तो ये भी, इसका भी इम्पैक्ट आपके स्किन पे हो सकता है। तो अगर आप नहा के आते हैं तो डायरेक्ट फैन या कूलर या एसी के सामने आप जाना अवॉइड करिए, बिकॉज इसका भी कारण कहीं ना कहीं स्किन पे मैनिफेस्ट हो सकता है, स्किन डिसीजेस हो सकता है। और खाना खाने के बाद नहाना, ये भी आयुर्वेद में दिनचर्या में बिल्कुल भी मना किया गया है कि खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि उनको जॉइंट डिसऑर्डर हो रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं एक छोटे न छोटे रूप में, निदान के रूप में, हेतु के रूप में ये कारण हो सकता है। इसलिए आपको खाना खाने से पहले ही नहाना है। तो ऐसा आप नहीं करेंगे तो आगे चल के जॉइंट डिसऑर्डर से आप बच सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें वुमेन्स के लिए बहुत स्पेशल होती हैं जो हम देखते हैं और हम आयुर्वेद के रूप में उसको मना करते हैं, जो कि नेचुरल अर्जेस होते हैं उसको रोकना। जो हम सबसे पहले देखते हैं कि मल और मूत्र यानी कि स्टूल और यूरिन का जो हमारा जो नेचुरल अर्ज होते हैं उसको रोकना, ये सब वुमेन्स में सबसे ज्यादा दिखने वाली समस्याएं हैं। क्योंकि सबसे पहले सुबह बच्चों का टिफिन बनाने से लेकर हस्बैंड का टिफिन बनाने से लेके अपने रूटीन काम को वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती हैं, जिसका इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर दिखता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये हमारे आयुर्वेद में बताया गया कि अपान क्षेत्र को, यानी कि जहां पे हमारा यूट्रस है, यहाँ जहां पे गर्भाशय है, वहां पे जो ये एरिया है और वहीं पे ये ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो ये जो भी जो नेचुरल अर्जेस होते हैं, अगर हम उसको रोकते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर दिखता है और अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि अगर यूरिन को बहुत देर तक कंट्रोल किया जाता है तो आगे चल के स्टोन्स बनने की भी दिक्कत हो सकती है, या बर्निंग मिक्चुरेशन, ये समस्याएं हो सकती हैं, या नीचे बेल्विक एरिया में पेन होना। तो इस तरीके की समस्या कॉमनली देखने के लिए मिल सकती है। अगर स्टूल्स मोशंस के वेग को अगर रोका जाए, जो आज बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है, तो इसके कारण आपके जो काफ मसल्स होती हैं, पिंडरियां जिसको कहते हैं, उसमें गोले आना, वहां पे पेन होना, ये समस्या देखने के लिए मिलती है। सिर में दर्द होना और भूख मर जाना, ऐसी समस्या देखने को मिलती है। और साथ ही साथ एनल रीजन में यानी गुद प्रदेश में मल द्वार के पास पेन होना, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन के रूप में आगे बढ़ जाता है और आगे चल के यही जो समस्या है वो पाइल्स फिशर के रूप में देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आप सबसे पहले जो भी नेचुरल अर्जेस है उसको किसी भी रूप से आप उसको रोकिए मत, और सबसे पहले उसको क्लियर करिए। बहुत कॉमनली कभी कभी लेडीज में ये देखने के लिए मिलता है अपान वायु, यानी नीचे से जो गैस पास होना, उसको भी वुमेन्स रोकती हैं, देखा जाता है। इवन बहुत सारे लोग रोकते हैं, परंतु ऐसा करने से ये सारी जो गैसेस हैं उसकी जो हमारी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है। और लक्षणों में अगर हम देखें तो हमको दिखते हैं बहुत सारी डकारे आना, बहुत सारी लेडीज में ऐसे सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम किसी भी बॉडी के पार्ट को दबाते हैं तो डकारे आती है, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि ये नेचुरल अर्जेस जो बताए गए हैं आयुर्वेद में, इसको रोकना। साथ ही साथ संबंध के दौरान भी आपके जो भी नेचुरल अर्जेस होते हैं आपको उनको नहीं रोकना चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये कहीं ना कहीं आगे जाके योनि व्यापत क्रिएट कर सकते हैं और किसी ना किसी रूप में डिफॉर्मिटी आगे बॉडी में या डिसीज को पैदा कर सकते हैं। अब इसी को हम चर्चा को आगे बढ़ाएं अगर, तो मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसी चीजों की जो हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि महीने के दौरान अगर वुमेन्स में सफेद पानी जाना, इस तरीके की समस्याएं होती हैं, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि आगे जाके ये कमर में दर्द होना, कमजोरी होना, इस तरीके से बहुत सारी चीजों को ये आपको लक्षण दे सकता है। तो इनको छोटे लक्षणों के रूप में ना समझते हुए आप डॉक्टर से जाके इसके बारे में जरूर संपर्क करिए। अगर कभी हैवी मेंसेस हो जाते हैं तो इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए और इसका
इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि कहीं ये हैवी मेंसेस कहीं किसी और कारण की वजह से तो नहीं हो रहे। अगर महीना अधिक जाता है तो इसलिए आप डॉक्टर से जरूर इसके बारे में संपर्क करें। शौच के रास्ते में अगर किसी भी तरीके से ब्लड आ रहा हो या किसी भी तरह से कोई मस्सा हो या फोड़ा या फुंसी हो तो इसको आप सिर्फ अपने तक ना रखें। आप ये घर में अपने हस्बैंड से इसको डिस्क्लोज करें और सिर्फ मेडिकल स्टोर से दवाइयों लेकर इसका इलाज ना करें। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये आगे चल के ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है, फिशर के रूप में हो सकता है, या ये फिशुला यानी भगंदर का भी रूप ले सकता है, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग बीमारी होती है ठीक होने के लिए। तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और इसको बहुत ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बात करें हम, कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है किसी कारणवश मिसकैरेज हो जाते हैं, अबॉर्शन हो जाते हैं, तो इसके लिए अगर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसी समस्या होती है तो आप मेडिसिन अपने डॉक्टर से ही लें। जो भी समस्याएं होती हैं, कभी पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो ये कदापि ना करें कि आप स्टोर से लेके मेडिसिन खाएं, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो सकती है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। तो और दूसरी चीज कि अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं तो आगे चल के स्त्रियों को रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। और जो भी हमारी जैसे सूतिका परिचर्या बताई जाती है, यानी कि डिलीवरी के बाद जो भी चीजें बताई जाती हैं, जो पौष्टिक आहार बताया जाता है, तेल मालिश बताई जाती है, वो करना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा आगे चल के स्त्रियों में आर्थराइटिस या कमर में दर्द, ये बहुत कॉमन समस्याएं हो जाती हैं जो हम आगे आजकल देख रहे हैं स्त्रियों में। तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि चीजें हो गई हैं और उस चीजों को आप भूल गए हैं और कुछ दिनों में आप अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर दिया है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना इसमें बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ जैसे हमने डिस्कस किया है कि मेंसेस के दौरान रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है और इस समय बहुत ज्यादा एक्सर्शन आपको नहीं करना चाहिए। अब अगर बात करें हम, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी कि हाउसवाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे आज के युग में। क्यों? उन्हीं से आगे की पीढ़ी के ऊपर उनका भविष्य होता है और उनको अपने स्वास्थ्य की देखरेख बहुत करनी चाहिए। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, ओबेसिटी बहुत ही एक हमारे इंडिया में बहुत बड़ा कारण हो रहा है वुमेन्स के लिए, जो कि बहुत समस्याएं क्रिएट कर रहा है। तो वुमेन्स में मैं बोलूंगी कि आप अपना ख्याल जरूर रखें और अपने लिए जरूर समय निकालें, क्योंकि आप जब खुश रहेंगी, आप अपने लिए समय निकालेंगी, तो डेफिनेटली ये सारी समस्याएं आप दूर रख सकती हैं। और जो भी मैंने चीजें डिस्कस की हैं उन चीजों पे आप ध्यान दीजिए, और क्योंकि आपकी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी हेल्थी लाइफ बहुत जरूरी है। दिन में सोना, ये बहुत ज्यादा लक्षण देखने के लिए मिलता है हाउसवाइफ में, इसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि दिन में सोने से हमने डिस्कस किया है कि कफ दोष की वृद्धि होती है और आगे कहीं ना कहीं ये मेंसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी लाता है। साथ ही साथ लेट नाइट तक जगना या बहुत देर तक खाना खाना, बहुत देर तक, मेरा मतलब बहुत रात में खाना खाना, ऐसा करने से इंडाइजेशन की तकलीफें देखने के लिए मिलती हैं और इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए आप इन सारी चीजों का ध्यान दीजिए और अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए। आशा करती हूँ कि मैंने कुछ ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही आयुर्वेद के नए नए टॉपिक्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगली बार। थैंक यू सो मच।